हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नथिंग टू एवरीथिंग सीबीएसई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हिस्ट्री का आपका जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और हस्तियाँ, इसका ईंटें, मनके और हस्तियाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसकी खोज किसने करी और इसकी खोज कैसे हुई, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, और जो हमारा जो भी है इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईंटें, मनके और हस्तियाँ। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इस चैप्टर के नाम से ईंटें, मनके और हस्तियाँ। तो ईंटें, मनके और हस्तियाँ, ईंटों का मतलब आपको पता होगा जो घर बनाने में यूज़ होती हैं उनको ईंटें कहते हैं, ठीक है, ईंटें। और उसके बाद जो हमारा मनके होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो मालाओं में यूज़ होते हैं ना, जो मोती टाइप के होते हैं जो मालाओं में यूज़ होते हैं उनको हम मनके कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अस्थियाँ क्या होती हैं, जो जब आदमी मर जाता है तो उसकी जो अस्थियाँ होती है जो जला देते हैं उसको वो अस्थियाँ कहते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ों का चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया। इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से चालू हुई थी। तो आपको जैसे पता होगा क्लास 11th में हमने विश्व की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। इस वाली जो 12th होगी इसमें हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा हड़प्पा सभ्यता जो थी वो इंडिया में ही पनपी थी। इंडिया प्लस पाकिस्तान, इनमें ये सभ्यता पनपी थी जब पाकिस्तान विभाजन से पहले की बातें हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता है, जो ये सभ्यता है ये बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है। कितने साल पुरानी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितने साल पुरानी सभ्यता है तो मैं आपको बता दूं ये तकरीबन 4622 साल पुरानी सभ्यता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कितने साल पुरानी सभ्यता है तो आप ये वाला लिखेंगे 4600 भी चलेगा, पर 4622 एक्यूरेट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए ज़्यादा देर ना गवाते हुए। तो पहले तो हमें इतिहास पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तिथियों की समझ ज़रूरी होनी चाहिए। तिथियाँ कैसे होती हैं इतिहास में, ठीक है। एक तो हमारा AD होता है, एक CE होता है, एक BCE होता है, एक BC होता है। तो ये चारों की समझ हमें होनी चाहिए, तभी हम इतिहास में कुछ आगे पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे होता है। तो इस नोट्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो ये 0 आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो हम इसको 0 मान लेंगे, यहाँ से 0 मान लिया। इसके बाद यहाँ से चलेंगे तो ये माइनस में जाएगा, यहाँ से चलेंगे तो प्लस में जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग आगे चलेंगे तो ये प्लस में जाएगा, साल बढ़ेगा, और यहाँ से अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो साल घटेगा, ठीक है। तो ईसा पूर्व से कहेंगे, जो घटता साल होगा उसे ईसा पूर्व कहेंगे। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व, 20C जिसे हम कहेंगे। और ईसवी जिसे कहेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल होगा उसे ईसवी कहेंगे, AD, ठीक है। तो इतना आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 1921 में, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी एक नंबर में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। तो ये मार्क कर लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है, अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नोट्स के, उस पर देख लीजिएगा। अगला है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के पास विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको पेपर में कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है बताइए। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु नदी के साथ में, सिंधु घाटी के पास या निकट में
उसका विकास हुआ था, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मतलब जो हमारा सबसे पुराना शहर खोजा गया था हड़प्पा, उसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी गई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी गई। ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही एक शहर आ जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो गई। ठीक है। इसकी खोज 1922, उसके एक साल के बाद ही राखाल दास बनर्जी ने कर दी। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज कर दी। ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें मैंने बता दी। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज कब हुई थी और किसने करी थी। तो आप ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो घोषणा थी वो किसने करी थी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले घोषणा किसने करी थी? जॉन मार्शल ने करी थी। जॉन मार्शल कौन था? उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग था उसका जनरल कमांडर था। ठीक है। ये खोज की घोषणा कब की थी? 1924 में। हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो कब से कब तक बताया जाता है? तो ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो हमारा, रुक जाइए पेन का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो 2600 ईसी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो गूगल पे इसका टाइम पीरियड कुछ और दिखाएगा, वो अलग अलग तथ्यों के हिसाब से होता है। ये एक इसके बाद जानकारी प्राप्त करने के स्रोत देख लेते हैं कि कौन किस किस स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हड़प्पा सभ्यता का ये होता है। ठीक है। तो ईंटें, मनके, अस्थियाँ, आभूषण, औजार, मृत भांड जो बर्तन थे वहाँ के, मोहरे, मूर्तियाँ, इन सब चीज़ों से हमारा ये जानकारी प्राप्त करने के स्रोत होते हैं। ठीक है। इतिहासकार इन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे क्या है? सभ्यताएं क्या होती हैं? तो सभ्यताएं क्या होती हैं? ठीक है। हम पढ़ेंगे सभ्यताएं क्या होती हैं। तो सभ्यताएं का संबंध इतिहास से है। सभ्यताएं का संबंध इतिहास से है। खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, मकान, रोड इत्यादि से जो दर्शाता है। जो देशों की सभ्यता अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो सभ्यता आपको पता लग गया होगा क्या है। आगे क्या कहा गया है? पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जब 1920 में दशक में इस अज्ञात हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई तब हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना गया। ठीक है। तो पहले हमारी जो यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हमारे रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनको प्राचीन माना जाता था। लेकिन उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई तो हमारी इन सब को ना मानकर हमारा हड़प्पा सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता माना गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, अभी हम विस्तार से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो लगभग 160 साल पहले पाकिस्तान में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। खुदाई का कार्य जैसे चल रहा था तो कार्य के दौरान जो इंजीनियर थे वहाँ पर अचानक हड़प्पा पुरस्थल के अवशेष मिले। लेकिन वह जान नहीं सकते थे कि हड़प्पा स्थल यहाँ पर है। यहाँ पर हजारों ईंट उखाड़ कर वह ले गए और ईंटों को इस्तेमाल रेलवे लाइन में बिछाने में किया। बाद में जॉन मार्शल था, उसने जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो दयाराम साहनी था 1921 में उसकी खोज हो गई। जब वो अंदर छाना गया तो पहले एक कमरा मिला, फिर पूरा एक शहर मिला, तो उससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पाई गई थी। इसके बाद अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में एक और अन्य स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। और
इस नए स्थल का पता चलने के बाद मान लिया गया कि यह सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख गया। उसके बाद 1924 में भारतीय पुरातत्वविद, मैंने आपको पहले बताया था 1924 में भारतीय पुरातत्वविद तो 1924 में भारतीय पुरातत्वविद ने महानिर्देशक जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर डाली। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके बाद निर्वाह के तरीके, निर्वाह क्या होता है, जीवन जीने का तरीका जो था उसके हम तरीके जानते हैं, हम जीवनचर्या उनकी जानते हैं। तो 3 चीज़ों से वहाँ पर दिनचर्या रहती थी। पहले तो वहाँ पे कृषि का बहुत बड़ा उत्पादन हुआ करता था, पशुपालन हुआ करता था और शिकार हुआ करता था। पहले हम कृषि के बारे में जानेंगे, कृषि कैसे हुआ करती थी। तो मुख्य रूप से वहाँ पर गेहूँ, जौ, दाल और बाजरा, सफ़ेद चना, इन सब चीज़ों का उत्पादन होता था। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में विश्व बैल की जानकारी मिलती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोगों में खेती में प्रयोग बैलों का प्रयोग खेती में किया जाता था। ठीक है, कई जगहों पर हल के प्रारूप भी मिले हैं, जिससे पता चलता था कि खेती में हल से जुताई होती थी। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा, ये कालीबंगन कहाँ पे है, ये कालीबंगन हमारे राजस्थान में। तो कालीबंगन और राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, जिसे देखकर यह लगता है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलों की उगाई की जाती थी। ठीक है, इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है इस फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट जब अपलोड करूँगा तो आपको सेकंड टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग देखने वाले पशुपालन और शिकार। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे पशुपालन और उसके बाद मोहनजोदड़ो चालू करेंगे हम। इसके बाद तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे मैं पिन कर दूंगा वीडियो कमेंट बॉक्स में, अगली वीडियो अगर इसका पार्ट बना हो तो। पशुपालन कैसे होता था, जो हड़प्पा स्थलों में मेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, जिससे ये पता चलता है कि यह लोग जानवरों को पालते थे। ठीक है, पशुपालन ऐसे पता लगता है। शिकार का कैसे पता लगता है कि जो मछली, पक्षियों और जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पर, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो जानवरों का मांस खाया करते थे। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है मैंने आपको सारा पार्ट विस्तार से समझा दिया गया है। हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में मैं अपना सिलेबस पिन कर दूँगा हिस्ट्री का, और अपना क्या कहते हैं उसे, हिस्ट्री का सिलेबस पिन कर दूँगा, और इस वीडियो का सेकंड थर्ड पार्ट प्रिंट कर दूँगा पिन, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।